Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। देखिए तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आप लोग को दिख रहा है। एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो 6 सेमेस्टर का मशीन डिज़ाइन का पेपर 2021 में हुआ था, वही पेपर है। उसी पेपर से ये लिया गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मशीन डिज़ाइन का। मशीन डिज़ाइन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लिख चुके हैं JUT 2021 का। तो और भी प्रीवियस ईयर लेक्चर जो है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से आप देखें। और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे लेक्चर जो है वो हम अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट को ज़रूर बेनिफिट होता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे जो स्क्रीन पे विजिबल होगा क्वेश्चन, आपको ये कर दिए, अंडरलाइन कर चुके हैं टाइम बचाने के लिए। तो लिखा हुआ ये हेलिकल स्प्रिंग किसका क्वेश्चन है? ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग का क्वेश्चन है, यानी कि डिजाइन ऑफ स्प्रिंग जो आपको पढ़ाए ना, सीधा वहीं से क्वेश्चन ये उठाया गया है। तो ये हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम ये वायर ऑफ 8 mm डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है? 8 mm डायमीटर है। एंड हैज ऑट साइड डायमीटर ऑफ 90 mm। ऑट साइड डायमीटर कितना है? तो ऑट साइड डायमीटर जो है वो 90 mm है। ऑट साइड डायमीटर का बात करेंगे तो ऑट साइड डायमीटर कितना है? 90 mm है। ऑट साइड डायमीटर जो है वो 90 mm है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, और इसी में जो है वो वैल्यू बहुत सारा गिवन है। वैल्यू क्या क्या गिवन है? तो देखिए वैल्यू गिवन है, ऑट साइड डायमीटर 90 mm है और वायर का डायमीटर जो है वो 8 mm है। इफ़ दी परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज, कितना परमिसिबल शियर स्ट्रेस? तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो है वो 350 मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा को यदि हम लिखें तो कितना कितना गिवन डेटा है? तो एक D बराबर जो है वो है 8 mm वायर डायमीटर, और ऑट साइड डायमीटर जिसको नोटेशन D0 लिखते हैं, और ये कितना है? 90 mm है। 90 mm है। और साथ ही साथ जो है ना वो आपका टॉ का वैल्यू परमिशिबल गिवन है, और वो है गिवन 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और एक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन, यानी कि जी का वैल्यू जो गिवन है वो है 84 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 84 इंटू 10⁻3, एक ही यूनिट में लिखे तो न्यूटन पर एम स्क्वायर। फाइंड द एक्सियल लोड विच द स्प्रिंग कैन कैरी एंड द डिफ्लेक्शन पर यूनिट टर्न, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और एक कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। इस तरह से एक बार नेग्लेक्ट करके, एक बार कंसीडर करके, दो बार निकालना है, दो वैल्यू निकालना है। एक डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्म आने की हुआ क्या बोल सकते हैं इसको? डिफ्लेक्शन को किससे दिखाते हैं? तो डेल से दिखाते हो, डेल बाय एन। और एक हमको एक्सियल लोड आने की पी निकालना है। तो फॉर्मूला वगैरह ऑलरेडी डिजाइन के टाइम में आप लोग को पूरा बता चुके हैं कि डिजाइन में कौन कौन सा स्टेप होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। यानी कि टॉ का एक फार्मूला बताए थे, जिसमें कंसीडर करके, नेग्लेक्ट करके। चलिए यहाँ पे फिर से चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जो भी फार्मूला है उसमें मीन डायमीटर का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे ऑट साइड डायमीटर और वायर डायमीटर दिया हुआ है, मीन डायमीटर नहीं है। तो ये वैल्यू, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है मीन डायमीटर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए मीन डायमीटर निकालेंगे ना, तो कैसे होगा समझिए एक बार, कैसे आखिर निकलेगा उस चीज़ को एक बार समझते हैं। यदि एक कॉइल बना है, हम ज़्यादा पूरा स्प्रिंग कैसा होता है? तो इस तरीके से तो होता है हेलिकल स्प्रिंग, ये बात तो आप समझ सकते हैं। तो इसका एक कॉइल यदि बनाएंगे तो कैसा होगा? एक कॉइल बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा एक कॉइल। अब इसका ऑट साइड डायमीटर का मतलब इसी को बोलते हैं ऑट साइड डायमीटर, यानी इसी को D0 बोलते हैं। और ये बताइए यहाँ पे इधर जो किनारे में आएगा एक क्या आएगा? D आएगा, छोटा d, और इधर भी कितना आएगा? छोटा d। अंदर को क्या DI बोल सकते हैं क्या? DI मतलब इनर डायमीटर DI। तो यहाँ से एक रिलेशन है, क्या लिख सकते हैं? तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं वी नो। सबसे पहले तो मीन डायमीटर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, और मीन डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? तो वी नो, मीन डायमीटर को D से दिखाएंगे, मीन डायमीटर बराबर D0 प्लस DI डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? तो 2D इज इक्वल टू D0 प्लस ऑफ DI लिख सकते हैं।
अब आप डी आई के जगह पे चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, डी नॉट में यदि 2D को घटा दे तो निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। डी 2D बराबर डी नॉट माइनस 2D। यहाँ से डायरेक्टली आपका 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी बराबर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी नॉट माइनस डी। यानी इस रिजल्ट को आप कह सकते हैं कि यह है एक रिलेशनशिप बिटवीन डी नॉट कॉमा डी एंड मीन डायमीटर यानी कि डी, ये तीनों के बीच का क्या है, ये आपस में रिलेशनशिप है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ से सो आपसे यदि ये बोला जाए डी बराबर कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं क्या, 90 में कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 90 में 8 घटाएंगे तो आएगा 82 mm आएगा। अब केस 1 यदि डिस्कस करेंगे ना, तो केस 1 में है क्या, तो केस 1 में बोला है नेग्लेक्टिंग, पहला है कि नेग्लेक्टिंग दी, देखिए ध्यान दीजिए चीज़ों को, क्या लिखा हुआ है, नेग्लेक्टिंग दी इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, neglecting the effect of curvature, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। देखिए नेग्लेक्ट करके, तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर सिर्फ नेग्लेक्ट करने लिखा है, इस बात को समझिए आप, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर सिर्फ नेग्लेक्ट करने बोला है। तो आप एक फॉर्मूला देखे थे ना, आप सबसे पहले तो देखिए वी नो जो है वो क्या है, तो वी नो सबसे पहले समझें तो एक टॉ का फॉर्मूला आप लोग देखे थे, टॉ शियर स्ट्रेस। तो टॉ का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉ का फॉर्मूला होता है K इंटू 8PD अपॉन पाई डी क्यू, ऐसा याद होगा। अब यहाँ पे जो A है ना, हियर सॉरी K, ये नहीं K, हियर K जो है ये है क्या, इसको आप वाल्स फैक्टर बोलेंगे, वाल्स करेक्शन फैक्टर या वाल्स फैक्टर। और K का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 4C माइनस 1 और डिवाइडेड बाय होता है 4C माइनस 4 प्लस 615, 0.615 डिवाइडेड बाय होता है C जो यहाँ पे होता है ना वो स्प्रिंग इंडेक्स होता है, C जो होता है वो स्प्रिंग इंडेक्स होता है जो कि मीन डायमीटर और वायर डायमीटर का रेशियो होता है। खैर अभी हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं। तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ जो कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट करने बोला, और इसी फॉर्मूला में K बराबर जो है वो क्या होता है, तो K बराबर जो होता है वो KS इंटू KC होता है, याद रखिएगा, KS इंटू KC। नेग्लेक्ट करने कर्वेचर का इफेक्ट बोला, मतलब इसको नेग्लेक्ट करने बोला है, क्योंकि ये कर्वेचर की वजह से होता है। KC एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जो कि कर्वेचर की वजह से, तो नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट करने बोला है। लेकिन ये वाला तो आपका कंसीडर होगा, है ना, KS तो कंसीडर होगा, KS तो कंसीडर होगा, KS तो कंसीडर होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, KS तो कंसीडर होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। इसको शियर स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर, या फिर इसी को जो बोला जाता है ना वो शियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। शियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक, शियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं इसी को।
तो के एस तो रहेगा, ये बात याद रहे, के एस तो रहेगा। इसका मतलब है यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, सो इस कंडीशन में जो टॉ का हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, तो के एस 8PD अपॉन पाई डी क्यू, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो के एस का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, बताए भी थे। के एस बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस 1/2c होता है, 1 प्लस 1/2c। सी यहाँ पे आपका स्प्रिंग इंडेक्स है, तो सबसे पहले तो स्प्रिंग इंडेक्स निकाल लेते हैं d/d से। तो d/d से निकालेंगे तो 82/8 होगा। तो 82/8 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 82/8 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 10.25 आएगा यूनिटलेस। एंड यदि के एस निकालना हो तब कितना आएगा, तो के एस का वैल्यू जो आएगा 1 प्लस 1/2c, यानी कि 1 से बड़ा तो जरूर आएगा, तो 1 प्लस 1 ऐसे ही होगा ना। तो इसका जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 1.0487। तो के एस का वैल्यू आ गया इतना, यानी कि ये जो है के एस का वैल्यू, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब टॉ बराबर क्या लिखिएगा, तो टॉ बराबर यहाँ से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दिए के, चलिए डायरेक्ट ना वैल्यू को पुट कर देते हैं सबको। तो टॉ का वैल्यू कितना है 350, यूनिट का ख्याल रखना है। के एस का वैल्यू 1.0487 इंटू 8 होगा, पी होगा, और इंटू डी का वैल्यू कितना है 82 है, और पाई होगा इंटू 8 का क्यूब होगा। इसलिए यहाँ से P बराबर जो आप निकालेंगे लोड का वैल्यू, वो लोड का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, तो 350 इंटू पाई इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1.0487 इंटू 8 इंटू 82, ठीक। तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 818.33 आ रहा है, 818.33 इतना न्यूटन आ रहा है। ये आंसर हो गया, यही जो है ये आंसर हो गया, याद रखेंगे। अब एक डिफ्लेक्शन पर यूनिट टर्न पूछा है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट टर्न देख लेते हैं 9। सबसे पहले तो अब डिफ्लेक्शन का वैल्यू आप सभी को याद होगा कि 8PD क्यूब n अपॉन जो होता है ना वो GD⁴। तो इसलिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट टर्न, एक्टिव टर्न, तो n से डिवाइड कर देंगे इधर, तो बचेगा क्या, तो 8PD क्यूब अपॉन GD⁴, 8 होगा 818 पॉइंट, डी का वैल्यू 82 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 84 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि किलो न्यूटन में है ना, और इंटू क्या होगा 8⁴ हो जाएगा। यहाँ से जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 8.49 mm, यानी 8.49 mm डिफ्लेक्शन होगा पर यूनिट एक्टिव टर्न। एक यूनिट एक्टिव टर्न में इतना अमाउंट का डिफ्लेक्शन होगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था सर, फॉर्मूला बेस्ड है और इसी तरह का डिप्लोमा में पूछा जाता है। चलिए यदि केस 2 का बात करेंगे तो केस 2 में क्या होगा समझिए। केस 2 में जो है वो कंसीडरिंग है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, यानी कहने का मतलब केसी को कंसीडर करना है। तो केसी को कंसीडर करना है, केएस तो रहेगा ही, तो इसलिए के का यहाँ जरूरत पड़ेगा। के का वैल्यू का 4c - 4
डिवाइडेड बाय कितना 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4c माइनस 4 प्लस ठीक है। तो इतना बात होगा। यहाँ से आप वैल्यू को यदि रखेंगे तो रखने के बाद जब देखिए वैल्यू कितना आता है, आप वैल्यू को रखिएगा 4 इंटू 10.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या करिएगा 4 इंटू 10.25 माइनस 4 प्लस करिएगा और लिखिएगा 10.25। तो इज इक्वल टू जो आता है ना वो आता है 1.1410 इतना आता है। तो ये के का वैल्यू आ गया। सो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, तो अब कंसीडर करना है तो के 8 PD अपॉन पाई डी क्यूब आएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा टॉ पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 8 K8D K इंटू 8 इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं या फिर 8KD भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू तो 350 है इंटू पाई का पाई रहेगा, इसका वैल्यू कितना 8 का क्यूब होगा डिवाइडेड बाय के का वैल्यू निकाल लिए 1.1410 होगा इंटू 8 होगा इंटू डी का वैल्यू कैपिटल डी का वैल्यू जो होगा वो होगा 82, ये होगा 82। तो यहाँ से जो वैल्यू है ना कैलकुलेटर में आप रखिएगा आता है 752.139 न्यूटन आ रहा है। ये आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एंड एक चीज़ और भी निकालेंगे, डिफ्लेक्शन पर यूनिट एक्टिव टर्न डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो इतना बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 8PD क्यूब। अब देखिए अलग आएगा ना यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि इसमें कंसीडर किए हैं तो लोड का वैल्यू अलग आया, तो ऑब्वियस है लोड की वजह से ये वैल्यू भी अलग आएगा। इंटू क्या हो जाएगा 82 का क्यूब होगा डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 84 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 4। यहाँ से निकालने के बाद जो आ रहा है ना वो 9.6425 आ रहा है एमएम आंसर। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हाँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर यही होगा। मतलब 4 आंसर है, 4 आंसर करने मतलब केस 1 का 2 आंसर और केस 2 का। तो लोड का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि जब कंसीडर किया गया तो ऑब्वियस है लोड का वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर गया। जब कंसीडर नहीं किया गया था 818 था, यहाँ पे देखिए 752 है, यानी अंतर आया है और अंतर आएगा भी, है ना, अंतर आएगा भी। एक बार कर्वेचर का इफेक्ट को कंसीडर किया और एक बार कर्वेचर का इफेक्ट को नेगलेक्ट। लेकिन कर्वेचर का इफेक्ट को कंसीडर करने बोला है, वो जो है आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से जो जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक फैक्टर जो आया है जिसको बोल रहे हैं शियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो नेगलेक्ट नहीं हुआ है किसी में भी, वो दोनों में कंसीडर किया गया है। इस बात को समझिए। अब लिखा हुआ है कि वो भी नेगलेक्ट करना है तो केस को भी हटा देंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा इसलिए उसको नेगलेक्ट नहीं किए हैं। इस बात को समझना जरूरी है। चलिए कोई नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसा ही चीज़ें पूछा जाता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। तो इसीलिए मुद्दा को समझना है और आपको क्वेश्चन जो है इस तरीके से ही करना है। ठीक है, चलिए सो डियर, आप चैनल पे नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट रखें कि कहाँ पे क्या दिक्कत आया है या कहीं पे कोई बाय मिस्टेक कुछ हम चीज़ें को लिख दिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।